नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। दरअसल रायपुर कहने को इस समय देश के जो 10 बड़े महानगर हैं उनमें से एक ऐसा महानगर बनते जा रहा है जो रहने की दृष्टि से बहुत बढ़िया है। चूँकि रायपुर का मास्टर प्लान जिसे कोरोना के पहले 2021 में आना था वो नहीं आ पाया और अब जाकर वो मास्टर प्लान आ रहा है। इस मास्टर प्लान में नए रायपुर, जो नवा रायपुर जिसको अटल नगर भी नाम दिया गया था बाद में नवा रायपुर, उसे शामिल करते हुए और 41 गाँवों को इसमें शामिल किया गया है और अब इसके गाँवों की संख्या जो है वो बढ़कर 106 हो जाएगी। जो इनकी सीमाएं, नगर निगम की जो सीमाएं हैं वो बढ़ेंगी। जब भी कभी विकास होता है तो विकास की पहली शर्त होती है कि वो अपने साथ साथ जो शहरीकरण को बढ़ावा देता है। तो ये जो शहरीकरण को जब बढ़ावा मिल रहा है तो शहरीकरण का मतलब होता है कि बुनियादी सुविधाओं में विस्तार। तो अभी जो गांव हैं जहाँ पे कच्ची सड़कें हैं, जहाँ पे पुल पुलिया नहीं है, जहाँ पे ओवरब्रिज नहीं है, जहाँ पे व्यावसायिक सुविधाएं नहीं है, उनका विस्तार होगा। तो रायपुर शहर की जो का जय स्तंभ है, जहाँ पर कि वीर नारायण सिंह को फांसी दी गई थी, ऐसे जय स्तंभ को आधार मानकर 4 दिशाएं अलग अलग तय की गई हैं। चूँकि खारून नदी रायपुर शहर की दुर्ग जिले की सीमा से अलग करती है, तो कुम्हारी के पहले तक रायपुर का विस्तार किया गया है। इधर अगर हम देखते हैं दूसरी तरफ तो मंदिर हसोद को लेकर रायपुर शहर की सीमा जोड़ी गई है। तीसरी तरफ जो है खिलोरा, जो पुराना धमतरी रोड है, वहाँ तक रायपुर शहर की सीमा का विस्तार किया जा रहा है और चौथा सिमगा तक रायपुर शहर की सीमा का विस्तार किया जा रहा है। जो आदमी पहली बार रायपुर आता है तो जब वो रायपुर से भिलाई दुर्ग की ओर जाता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि कोई एक नया शहर शुरू हो गया है। अब आप इधर से अगर सिमगा की तरफ जाएं तो बहुत कम जगह आपको खाली दिखती है। यही हाल खिलोरा तक का है। चूँकि उस क्षेत्र में बहुत सारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं तो उसको शैक्षणिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। रायपुर का इतिहास अपने आप में बड़ा मज़ेदार है। इस रायपुर के इतिहास में रायपुर धीरे धीरे, जो लोग रायपुर को जानते हैं कि रायपुर धीरे धीरे बढ़ रहा था, पर जैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य बना और उसकी राजधानी रायपुर बनी तो ये हुआ कि रायपुर में अचानक से बहुत सारी चीज़ों का विस्तार हुआ और ख़ास करके आबादी का बाहुल्य हुआ। और बाद में तत्कालीन सरकार, जिसमें अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे, उन्हें लगा कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रायपुर राजधानी के अनुकूल नहीं है, तो उन्होंने नई राजधानी की कल्पना की और उस नई राजधानी का उन्होंने वहाँ पर उनकी जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी से उससे उद्घाटन कराया। बाद में जब कांग्रेस की सत्ता चली गई तो अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना में अहम रोल अदा किया था, उन्हें लाकर भाजपा ने थोड़े ही दूर, जो अजीत जोगी का पूरा मास्टर प्लान था समझ लीजिए, जो उनकी परिकल्पना थी, उसी को उन्होंने एक शिलालेख लगा के नए रायपुर में की शुरुआत की और कहा गया कि रायपुर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चूंकि कम है इसलिए नया रायपुर। अभी देखिए, नया रायपुर को 2014 से वहाँ पर मंत्रालय चले गए, पर अभी तक नया रायपुर और रायपुर के बीच में सारी बसाहट रायपुर से जाती है। नया रायपुर अभी तक बस नहीं पाया है। सारी अच्छी अच्छी सड़कें बन गई हैं, सब कुछ हो गया है, पर उसके बावजूद जो है वहाँ लाइट है, सब कुछ है, पर वहाँ आबादी का अभाव है। तो अब ये कहा गया है कि नया रायपुर और रायपुर के बीच में बफर जोन बनाया जाएगा और नए रायपुर की बसाहट, वहाँ पे बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ले जाए जाएंगे, व्यावसायिक परिसर को ले जाया जाएगा। तो अलग अलग क्षेत्र में रायपुर को बांटा गया है। रायपुर की अगर हम बात करें तो मैं रायपुर बिलासपुर संभाग विनोद कुमार शुक्ल की एक बड़ी चर्चित कविता है, उस कविता के कुछ अंश मैं रायपुर को लेके पढ़ूंगा तो लोगों को समझ में आएगा कि रायपुर किस तरह से बदला है या रायपुर को एक देश का प्रख्यात लेखक किस तरह से देखता है। कुछ लोगों को छोड़ बहुतों ने देखा होगा पहली बार आज रायपुर इतना बड़ा शहर। आज पहली बार रेलगाड़ी, रोड रोलर, बिजली नल छोड़कर अपना गांव जाने को असम का चाय बागान, आजमगढ़, कलकत्ता, करनाल, चंडीगढ़, लगेगा कैसे उनको कलकत्ता महानगर। याद आने की होगी बहुत थोड़ी सीमा, चंद्रमा को देखेंगे वहाँ तो याद आएगा शायद
गांव के छानी छप्पर का सफ़ेद रखिया, आकाश की लाली से लाल भाजी की बाड़ी, नहीं होगी ज़मीन जहां जरी खेड़ा भाजी, आंगन में करेले का घना मंडप जिसमें कोई ना कोई हरा करेला छुपकर हरी पत्तियों के बीच छूटने से छूट जाता दिखाई देगा। जब पक कर बहुत लाल हो जाता है, देखेंगे जब पहली बार सुबह शाम का सूरज छूट कर रह गया वहाँ दिन छूट कर सुबह शाम का सूरज। विनोद कुमार शुक्ल की कविता हो, रायपुर बिलासपुर संभाग, उसमें पूरे छत्तीसगढ़ का चित्र आता है। अगर हम गानों की बात करें तो जो रायपुर का एक गाना है जो बहुत हबीब साहब के नाटकों में जिसको लोगों ने पहले सुना था, बाद में एक फिल्म में वो गाना आया कि पूरे रायपुर से अलग है सैया जी की शान, ससुराल गेंदा फूल। तो रायपुर अलग अलग कारणों से जाना जाता है। रायपुर में अब अगर हम देखते हैं तो 226 की जो वर्ग किलोमीटर की सीमा थी वो बढ़कर अब जो है वो 503 हो जाएगी। पहले जब मास्टर प्लान आया था तो रायपुर में 30 वार्ड थे, बाद में उनकी संख्या 70 हुई। अब ये भी बढ़ेगी, चूँकि रायपुर बढ़ रहा है तो रायपुर में बहुत सारी चीज़ें बढ़ी हैं। लोग रायपुर में बहुत सारी नई नई चीज़ें देखी। जिन्होंने रायपुर को बदलते हुए देखा वो जानते हैं कि इस समय रायपुर में ओवरब्रिज है, मॉल हैं, बहुत सारे स्टेशन की शक्ल बदल गई है, बस स्टैंड का एक नया टर्मिनल बना है। तो अगर हम जिधर भी जाते हैं तो रायपुर में एक नया नया विस्तार दिखता है। तो रियल इस्टेट का कारोबार बढ़ा है, स्वास्थ्य की शिक्षा सुविधाएं बढ़ी हैं, बहुत सारे अस्पताल आए हैं, शिक्षा संस्थान आए हैं। तो राज्य जब 3 राज्य बने 2000 में और उसके बाद लगातार, तो हम देखते हैं चाहे झारखंड में रांची की हम बात करें, चाहे उत्तराखंड में हम देहरादून की बात करें, चाहे अभी आंध्रा में जो अलग तेलंगाना राज्य बना उसकी राजधानी का काम चल रहा है, तो हम देखते हैं कि ये तीनों राज्य और बाद में चौथा, उसमें रायपुर में जिस तरह की तरक्की हुई है, जिस तरह का इजाफा हुआ है, क्योंकि रायपुर मध्य भारत का सबसे बड़ा शहर है, तो यहाँ पर बहुत सारे उद्योग जो यहाँ पे, चूँकि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर है, तो यहाँ खनिज आधारित, लोहा आधारित बहुत सारे उद्योग हैं। बहुत सारी बसाहट जो आसपास की थी वो रायपुर में आई है। उसकी एक बड़ी वजह पहले ये भी रही कि जो नक्सलवाद था उससे यदि बस्तर प्रभावित था, सरगुजा प्रभावित था, तो बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों के पढ़ने लिखने के कारण, स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण रायपुर आना पसंद किया। रायपुर से आज 12 शहरों के लिए फ़्लाइट है। रायपुर की कनेक्टिविटी सब जगह से, ट्रेन की सुविधा है, बसों की सुविधा है। रायपुर में एक जो शहरी जीवन जीना चाहते हैं, एक नाइट लाइफ भी है, और रायपुर उस तरह से बाकी शहरों की तरह अपराध से भी ग्रसित नहीं है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहा जाता है। तो यहाँ के लोग सीधे सच्चे हैं और मेहनत कश हैं, तो लोगों को रायपुर बहुत पसंद आता है। यहाँ पर जब पूरे देश में दंगे हो रहे थे तो छत्तीसगढ़ में दंगे नहीं हुए, रायपुर में दंगे नहीं हुए। रायपुर एक शांति प्रिय, सौहार्द वाला, आपसी भाईचारे का शहर है जहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहते हैं। रायपुर का चरित्र धीरे धीरे बदल रहा है, एक महानगरी चरित्र हो रहा है। लोग बाहर से आए हैं तो बहुत सारे लोगों को रायपुर ने अपने में समाहित किया है। तो निश्चित रूप से कि रायपुर की आबादी बढ़ेगी, 30 लाख की आबादी को ध्यान में रखकर मास्टर प्लान आया है। इस मास्टर प्लान को लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता है, हर कोई जानना चाहता है कि मास्टर प्लान में ऐसा क्या हो रहा है। तो लोगों के लिए हमने सोचा कि क्यों ना हम मास्टर प्लान पे बात करें। तो मेरे साथ मैं बात करने के लिए हमारे साथी जो कि खुद बिल्डर भी हैं, कांग्रेस के नेता भी रहे हैं, और जिन्होंने रायपुर में जो पले बढ़े हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा जन्म सब कुछ रायपुर में हुआ, वो बदलते रायपुर को कैसा देखते हैं। तो मैं अपने साथी अरुण भद्रा से ये जानना चाहूँगा कि वो रायपुर को किस तरह से देखते हैं। सम्मानीय सुभाष मिश्र जी के बातों से मैं पूर्ण सहमत हूँ, क्योंकि बचपन से मैंने रायपुर में साइकिल चलाते हुए इस रायपुर शहर को देखा है। पुराना बस स्टैंड, पुराना डीके अस्पताल, पुराना दुर्गा कॉलेज, डिग्री कॉलेज, हमने सब देखा है। बैलागाड़ी चलते देखा है, लोग साइकिल में चलते थे, रिक्शा चलते थे। उस समय शहर बहुत छोटा था, रेलवे का एक बहुत बड़ा कॉलोनी बसा हुआ था, बहुत सारे गांव के नाम से मोहल्ला बन गए, फाफरडी, खमतरई, पंडरी। उसके बाद
नगर निगम ने क्षेत्र बढ़ाया, मुआ, कोगांव, लालपुर, पुरैना, ये सब मास्टर प्लान के तहत नगर निगम जुड़ के सब गांव शहर में बसाहट हो गया। अब जो नया मास्टर प्लान आ रहा है, निश्चित ही रायपुर राज्य बनने के बाद इस 20 साल में ऐसा तीव्र गति से विकास हुआ है, देश के मध्य राजधानी होने कारण से, शहर होने कारण से, और छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न खनिज संपदा और प्राकृतिक संपदा होने कारण से व्यापार का बड़ी संभावना को देखते हुए तेजी से बाहर के लोग व्यापार से आके बसे, बड़े बड़े व्यापारी यहाँ पर पहुँचे, और बड़े बड़े व्यापारी पहुँचने से नौकरी पैसा बढ़ा, रेलवे का क्षेत्र बढ़ा, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ खुले, कोल माइंस के, स्टील प्लांट के, कर्मचारी बाहर से आए, मजदूर बाहर से आए, जिसके कारण से बसाहट बढ़ती गई। वर्तमान में रायपुर शहर के आसपास जितना मास्टर प्लान में पहले पुराने गांव थे, आज वहाँ बड़े बड़े मल्टी स्टोरी खड़े हैं गांव में। चारों साइड, जो सुभाष मिश्रा जी ने बताया कि चारों साइड बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े हैं मास्टर प्लान के अंतर्गत, मल्टी स्टोरी खड़े हैं, और निश्चय ही व्यापार और पैसा ले लोगों की बसाहट काफ़ी तादाद में इन मल्टी स्टोरी में हुआ है। आवश्यकता पर है जिस दृष्टिकोण से मास्टर प्लान लाया जा रहा है, मध्यम वर्गीय और नौकरी पैसा आदमी कहाँ जाए, क्योंकि शहर के अंदर ज़मीनें की कीमत बढ़ गई है, ज़मीन है नहीं, घनाबादी हो गया, यातायात की तकलीफ है, अब बाहर ले जाना जरूरी है बसाहट को। और विशेषकर जो अवैध मास्टर प्लान संकुचित होने कारण से जो अवैध प्लाटिंग जिस पर सरकार कार्रवाई कर रही है, जहाँ पर कोई विकास नहीं होता है, भूमि को बना के बेच दिया जाता है, जहाँ पर गरीब तबका 300, 400, 500, 600 फुट प्लाट लेने को फंस जाता है, नक्शा पास नहीं होते। इस दृष्टिकोण से सरकार ने एक बृहत मास्टर प्लान लेके आ रही है, जिससे गरीब मध्यम वर्गीय लोगों को प्लाट लेकर नक्शा पास करा के, क्योंकि बैंक लोन मिलता है, एक बड़ा बसाहट, और जिस तबके को आज बसाहट की आवश्यकता है उस तबके के लिए ये नया मास्टर प्लान बहुत ही शानदार मास्टर प्लान होगा, क्योंकि आवाजाही के साधन, सिटी बस बहुत प्रारंभ हो चुके हैं, रास्ता अच्छा बन चुका है शहर के अंदर, और दूसरा व्यापार, आज हर एक जगह में एक एक बाजार बनते चले जा रहा है, तो शहर में आने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होते चली जाएगी। शिक्षा क्षेत्र बढ़ चुका है, अस्पताल क्षेत्र बढ़ चुका है, तो इस रूप से नया मास्टर प्लान का क्षेत्र बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है, जिस पर सरकार काम कर रही है, और निश्चित ही आम जनता को उसका लाभ मिलेगा। तो निश्चित रूप से जो नया मास्टर प्लान है वो शहर में जो आबादी बढ़ रही है उसको व्यवस्थित बसाहट देगी, सारी बुनियादी सुविधाएं देगी, और जो लोग, चूँकि शहर का जब विस्तार होगा तो निश्चित रूप से जो यहाँ पे आवासीय प्लाटों की कीमत अनाप शनाप बढ़ी है उससे लोगों को राहत मिलेगी और एक कनेक्टिविटी मिलेगी, और लोगों को लगेगा कि हाँ, हम जो है रायपुर शहर में अपना घर बना सकते हैं। यदि मैं रायपुर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर अभी देश का स्टील और लोहे का ये सबसे बड़ा बाजार है। देश में स्टील और लोहे के बड़े बाजारों में रायपुर का नाम शामिल है। लगभग 200 स्टील रोलिंग मिल, 195 स्पंज आयरन प्लांट, 6 स्टील प्लांट, 60 प्लाईवुड के कारखाने, 35 फेरो अलाय प्लांट और 500 से ज़्यादा कृषि उद्योग यहाँ हैं। 800 से अधिक राइस मिल रायपुर में है। तो ये एक तरह का रायपुर जो है ये उद्योग का शहर है, जहाँ पे सब तमाम तरह के उद्योग हैं। अगर हम देखते हैं कि अभी नया रायपुर और रायपुर को जो जोड़ने के लिए रेल लाइन भी बस बनाई गई है और 27 किलोमीटर का नया ट्रैक बना है। नए रायपुर में जो नए रायपुर की बसाहट है उसमें 80,000 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है, ताकि एक नए रायपुर में जो है एक और अच्छी बसाहट हो। तो नया और पुराना रायपुर सब मिला के और गांव, आसपास के गांव को मिलाकर एक जो मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से रायपुर जो है वो आने वाले समय में एक महानगर के रूप में होगा। अभी जो स्वच्छता का सर्वे आया उसमें रायपुर भारत में 6वें स्थान पर है, जहां पर कि रायपुर स्वच्छ शहर के रूप में जाना जा रहा है। अगर हम ये बात करें कि लोगों के पढ़ने लिखने के लिए, तो 3 बड़ी लाइब्रेरी रायपुर शहर में इस समय है, जहां पर कि लोग आकर 24 घंटे बैठकर पढ़ सकते हैं। रायपुर में 5,000 करोड़ का रियल इस्टेट का कारोबार है। तो रायपुर अपने तरह से एक इस तरह का शहर बन रहा है जिसमें 41 तो गांव जुड़ रहे हैं नए, तो टोटल मिला के 106 गाँव रायपुर में होंगे, और उन गाँवों में
जो कुछ अभी बुनियादी सुविधाओं का अभाव था वो अभाव खत्म होगा और गांव के लोग भी अब जो है शहर की तरह जो भी सुविधाएं हैं उसका उपभोग कर सकेंगे। तो चलिए इस बारे में और हमारे बाकी साथी क्या सोचते हैं, तो चलिए हम उनसे ही पूछते हैं कि वो नए रायपुर को या बदलते रायपुर को किस तरह से देखते हैं, उनके सोचने देखने का रायपुर कैसा है। तो रायपुर का मास्टर प्लान जो कि इसी महीने आ रहा है और रायपुर एक बड़े महानगर का रूप ले रहा है जिसमें 41 गाँव को शामिल किया गया है और अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग जोन में बांटा गया है। सिमगा तक रायपुर की सीमा बढ़ रही है, तो इधर कुम्हारी तक रायपुर जा रहा है, इधर खिलोरा तक रायपुर जा रहा है, तो इधर मंदिर हसोद तक जा रहा है। ऐसे अगर हम देखते हैं तो रायपुर अनऑफिशियली तो वहाँ तक बढ़ गया है, पर अब मास्टर प्लान में बाकायदा 41 नए गाँवों को शामिल करके 106 गाँव रायपुर की जद में आ रहे हैं, नगर निगम में आएंगे और एक महानगर जैसे हम एनसीआर को देखते हैं इस तरह का रायपुर हो रहा है। अगर हम रायपुर को पहली बात करें तो पहले रायपुर भिलाई के कारण जाना जाता था, पर अब रायपुर अपनी एक नई पहचान गढ़ रहा है। तो जो लोग रायपुर में रहते हैं, जो रायपुर में पले बड़े हैं, जिन्होंने यहाँ पर काम धाम किया है, ऐसे हमारे साथियों से हम जानना चाहते हैं कि वो बदलते रायपुर को किस तरह देखते हैं। पद्मा कुलदीप हमारी साथी हैं जो रायपुर में ही बड़ी हुई हैं, रायपुर में ही पत्रकारिता करती हैं, तो वो रायपुर बदलते रायपुर को किस तरह देखती है और ये जो नया अभी मास्टर प्लान आ रहा है उससे रायपुर किस तरह आगे बढ़ेगा, तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि वो क्या सोचती हैं। डेफिनेटली रायपुर में काफ़ी बदलाव आए हैं पिछले 20 सालों में। अगर हम देखें यानी कि छत्तीसगढ़ के निर्माण के साथ रायपुर जो है काफ़ी बदला है। रायपुर जो है एक छोटे से शहर से निकलकर एक मेट्रो सिटी में तब्दील हो रहा है। अगर औद्योगिक की बात करें तो काफ़ी विकास कर रहा है औद्योगिक के क्षेत्र में रायपुर। जैसे कि बाहर से कई राज्यों से लोग आके यहाँ पर अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं। वहीं शैक्षणिक की बात करें तो कई देश के कई गिने चुने शहरों के साथ साथ रायपुर भी, जिसमें IIT है, IIM और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे एम्स जैसे शैक्षणिक संस्था जो है वो संचालित हो रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और काफ़ी हेल्थ के क्षेत्र में भी काफ़ी विस्तार हो रहा है। पद्मा ने जैसा बताया कि शैक्षणिक क्षेत्र हो चाहे स्वास्थ्य की सुविधा हो, रायपुर में तमाम सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। युवाओं के लिए भी रायपुर आकर्षण का केंद्र है। धीरे धीरे यहाँ नाइट लाइफ बढ़ रही है। तो ये हमारे एक और साथी हैं अनंत शर्मा, वो बदलते रायपुर को, चूँकि वो रायपुर के नहीं हैं, वो रायपुर में अभी पिछले कुछ सालों से आए हैं, तो रायपुर का एक आकर्षण छत्तीसगढ़ के सब लोगों के लिए रहता है कि हम चलो रायपुर में जो है जाके देखें कि पूरे रायपुर से अलग है सैया जी की शान, ससुराल गेंदा फूल वाले गाने से जो रायपुर को देखते रहे हैं। तो वो लोग किस तरह से बदलते रायपुर को देख रहे हैं। तो अनंत, आप किस तरह से रायपुर को बदलता देख रहे हैं या क्या महसूस करते हैं यहाँ के? जी, मैंने लगातार रायपुर को विकास की ओर बढ़ते देखा है। यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनमें काफ़ी तेज़ी देखी है। आज जो रायपुर में फ्लाईओवर का जाल बिछा हुआ है वह छत्तीसगढ़ के किसी भी जगहों में हम नहीं देख सकते हैं। सबसे अधिक जो फ्लाईओवर्स हैं वो सिर्फ रायपुर में ही हैं, ये हमने देखा है। और अगर रही बात ये भी देखी जाए कि जो पुराना मंत्रालय था, यहाँ पे VIPs का आगमन लगातार बढ़ता गया, जिसको लेकर जो हमारा जो पुराना मंत्रालय था उसे शिफ्ट किया गया, उसे शिफ्ट करके नया रायपुर जो है वहाँ भेज दिया गया। कई अहम बदलाव किए गए यहाँ पे। शिक्षा के स्तर पे जो सबसे बड़े जो बदलाव मुझे लगे वो छत्तीसगढ़ को एक यूथ हब बनाने को लेकर जो नालंदा परिसर की यहाँ पे शुरुआत की गई, वहाँ पे सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड दिया गया। लाइब्रेरी की सुविधा हमें सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिली। यहाँ पे कई ऐसे नए विकास भी देखे गए। हाट बाज़ार में तेज़ी लाई गई, जो बहुत प्राचीन तो नहीं बोलेंगे, जो पुराना है और जो ऐतिहासिक बोला जा सकता है। एक जवाहर बाज़ार है रायपुर में, उसे नया डेवलप किया गया। मालवी रोड में जो जाम लगते थे उन ट्रैफिक नियमों को और सुधार में लाने के लिए जय स्तंभ पॉइंट में चौड़ीकरण की गई। मालवी रोड का जो हाट बाज़ार था उसमें चौड़ाई से और नई चीज़ें आती गई वहाँ पे। जी, मैंने ये सभी बदलाव देखे हैं। तो दोस्तों, हमारे साथियों ने रायपुर में बदलाव देखा। चूँकि मैं रायपुर को बदलते हुए देख रहा हूँ, एक समय मुझे लगता था कि नक्शा उठा के कोई और शहर ढूंढिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। तो मुझे रायपुर बहुत जाना पहचाना लगता था। पूरे रायपुर को मैं साइकिल से नाप देता था, सब मोहल्ले में मेरे दोस्त होते थे। पर रायपुर राजधानी बनने के बाद
जिस तेज़ी से बदला है, तो बहुत सारे लोग अजनबी से लगते हैं, क्योंकि लोग अलग अलग जगह से आए हैं और रायपुर में अचानक से पिछले 20 साल में जो बसाहट है वो तेज़ी से बढ़ी है। तो निश्चित रूप से जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको रायपुर में रहने के लिए अच्छी सुविधाएं चाहिए, बुनियादी सुविधाएं चाहिए। तो यदि रायपुर का विस्तार होता है, इसका मास्टर प्लान जिस तरह से बना है और जिस तरह से अलग अलग जोन में बटा है और जो 41 गांव इसमें शामिल होंगे, तो वहाँ पर भी बहुत सारी आवासीय कॉलोनियाँ बनेंगी, अलग अलग शैक्षणिक संस्थाएं बनेंगी, स्वास्थ्य की सुविधा होगी, यातायात की सुविधा होगी, ओवरब्रिज बनेंगे, तो बहुत सारी, और रोशनी होगी। तो जो गांव हैं जहाँ पे कुछ थोड़े से अंधेरे थे वो अंधेरे छटेंगे। वहाँ के किसानों के पास जो ज़मीन है, जो लोग रहते हैं, उनकी ज़मीन की कीमत बढ़ेगी। तो रायपुर आने वाले समय में, जिस समय अभी सर्वे आया है कि देश के 10 शहरों में से एक ऐसा शहर है जो रहने के लिए सबसे अच्छा है, तो ये और अच्छा होगा। नया रायपुर और पुराने रायपुर के बीच में जो दूरी थी वो भी कम होगी। तो रायपुर में जहाँ उद्योग धंधे हैं, जहाँ स्टील है, जहाँ खनिज है, वहाँ रायपुर में अच्छी हवा भी मिले, रायपुर प्रदूषित शहर ना हो, इसके लिए पेड़ पौधों की, ऑक्सीजन की तमाम तरह की व्यवस्था है। तो हम समझ सकते हैं कि यदि जो लोग पहले बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर जाना पसंद करते थे, अब वो धीरे धीरे रायपुर आना भी पसंद करेंगे, क्योंकि उनके बच्चों को बहुत अच्छे शैक्षणिक संस्था मिलेंगे, जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं जो हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं, यातायात की सुविधा होगी, आने वाले समय में मेट्रो ट्रेन होगी, नए रायपुर से ट्रेन की कनेक्टिविटी होगी, 12 शहरों से अभी हवाई यात्रा की सुविधा है, थोड़े दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई सुविधाएं भी यहाँ से होगी। तो रायपुर बदल रहा है और इस बदलते रायपुर को हम लोगों ने देखा है। ये मास्टर प्लान का इम्प्लीमेंट अगर सही ढंग से होता है, दिक्कत ये है कि जो बहुत कुछ चीज़ें सरकारी क्षेत्र में रची बसी जाती है उसका इम्प्लीमेंट सही नहीं होता। अतिक्रमण से इसको मुक्त करना पड़ेगा। जो बहुत सारी जगहों पर धार्मिक स्थल बन रहे हैं, लोग देखते हैं कि यहाँ पे अस्पताल बनने वाला है तो पहले से छोटा सा मंदिर बना देते हैं, मजार बना देते हैं। तो ये बहुत सारी प्रवृत्तियाँ हैं। शहर का नक्शा बहुत अच्छा है, बहुत सारी सोच बहुत अच्छी है, पर जो कुछ अगर इस पर निगरानी रखने वाली जो संस्थाएं हैं, अगर वो निगरानी नहीं रखेंगी, जो गरीब गुरबे गांव से आ रहे हैं उनके लिए अगर सही बसाहट नहीं होगी, जो छोटा धंधा करना चाहते हैं उनके लिए यदि छोटी छोटी गुमटियाँ व्यवस्थित नहीं होंगी, बाज़ार व्यवस्थित नहीं होंगे, तो हम अभी भी देखते हैं कि बहुत सारे बाज़ार सड़क पे लगते हैं, बहुत सारे लोग सड़क पे सोते हैं। तो चाहे हम कितनी ही बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ बना लें, कितने नियॉन लाइट लगा लें, कितनी बेहतर सड़क बना लें, यदि उसका लाभ छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं गरीब खास करके उनको नहीं मिला, तो ये मास्टर प्लान फिर नक्शे में ही रह जाएगा और जिस तरह का इसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ये मास्टर प्लान, भला ये लेट हो गया, 3 साल पहले आना था, अब आया है और 30 लाख की आबादी को ध्यान में रख के आया है, तो वो जो कुछ चीज़ें इसमें तय की गई, सड़कें तो अभी भी चौड़ी हैं पर उस पर बहुत सारी दुकानें सज रही हैं, बहुत सारे अवैध कब्जे हैं, तो ये सब से मुक्त करना होगा। और जहाँ कहीं भी जो मनुष्य की आबादी बस रही है, जो विनोद कुमार शुक्ल की कविता में जिस रायपुर का जिक्र मैंने किया, वो रायपुर यदि सब ढंग से बसता है और केवल ये अमीरों का रायपुर नहीं होता, ये सबका रायपुर होता है, तो ये बहुत ही अच्छा मास्टर प्लान होगा। नमस्कार।